Hey, hello and what is up traders? This is Finostat and welcome to another market analysis video. इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कल यहाँ पे निफ्टी बैंक निफ्टी कैसे कामकाज कर सकती है। कल बैंक निफ्टी की एक्सपायरी भी है, आज फिर निफ्टी की एक्सपायरी थी। तो कल हम लोगों ने जो प्रीएम्प्ट किया था, जो एनालिसिस हम लोगों ने किया था कि मार्केट में यहाँ पे इनसाइड कैंडल बनी है, निफ्टी में बाय एंड लार्ज आगे पीछे करके यहाँ पे जो है चीजें खराब दिख रही है। तो मेरे हिसाब से वैसे ही मतलब पैन आउट हुआ यहाँ पे एंड मार्केट जिस तरीके से आज कामकाज किया, इनसाइड कैंडल कल बनी, उसके पहले एक मदर कैंडल बनी थी, बियरिश एंगल्फिंग कैंडल, एंड उसके बाद जो निफ्टी ने आज एक डाउनसाइड मोमेंटम दिया, उसका भी मैंने लॉजिक आज के शॉर्ट वीडियो में समझाया कि इनसाइड कैंडल का कितना बड़ा महत्व होता है यहाँ पे इंट्राडे ट्रेडिंग में। क्योंकि कल यहाँ पे इनसाइड कैंडल बनी, उसके पहले मदर कैंडल बनी थी। आज आपने देखा कि 50% फ्रॉम द टॉप, इनसाइड कैंडल का रूल क्या होता है ना, 50% फ्रॉम द टॉप। अगर मान लीजिए कल का टॉप यहाँ पे 22,600 के आसपास का था, तो आज यहाँ पे 22,500 के ऊपर अगर मार्केट की ओपनिंग हो जाती या फिर 22,500 के ऊपर अगर यहाँ पे मार्केट सस्टेन करता, तो ये इनसाइड कैंडल का लॉजिक यहाँ पे काम नहीं करता। लेकिन क्योंकि मार्केट खुलते ही 22,450 480 के आसपास यहाँ पे ट्रेड कर रही थी, तो यहाँ पे 50% फ्रॉम द टॉप दिख रहा था कि 50% के नीचे मार्केट कंटिन्यूअसली सस्टेन करे। इसका मतलब देयर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी कि वहां से कंटिन्यूएशन पैटर्न में निफ्टी चली जाए। तो आज वैसा ही होता हुआ दिखा। निफ्टी ने आज का लो लगा दिया, 22,232 के आसपास का लो लगाया है, एंड यहाँ पे जो है आज का टॉप है वो है आज का 22,499 एग्जैक्टली। कल जो हम लोगों ने लेवल डिस्कस किया था कि 22,500 के ऊपर कहीं ना कहीं मेरे को यहाँ पे कंफर्ट है बाई करने में, तो 22,500 गया ही नहीं यहाँ पे जो है मार्केट, एंड उसके भी नीचे प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग 22,232 भी आ गई। तो मेरे हिसाब से मार्केट का ये जो बियरिश फेज है ये स्टार्ट हो गया है। इसके लिए और एक कंफर्मेशन मार्केट को चाहिए कि 21,700 के नीचे मार्केट क्लोज कर सकती है कि नहीं। तो यहां से भी काफी दूर है, 600 पॉइंट दूर है यहां से। तो मेरे हिसाब से मान लीजिए 22,000 22,700 22,700 780 ये लेवल्स के नीचे भी अगर मार्केट क्लोजिंग दे देती है, देन डेफिनेटली वी आर गोइंग मोर ऑन दिस डाउन साइड रैली, एंड मेरे हिसाब से बियरिश रैली फिर स्टार्ट हो जाएगी, एंड बुल्स के ग्रिप से धीरे धीरे जो है यहाँ पे बियर्स के ग्रिप में मार्केट चली जाएगी। एंड इंडिया विक्स भी यहाँ पे कंफर्ट नहीं दे रही है। 10 का इंडिया विक्स था, आज हम लोग 17 पे देख रहे हैं। 70% भाई साहब इंडिया विक्स में काफी बड़ा एक नंबर होता है। पहले इलेक्शन ईयर में 2014 में 19 में हम लोगों ने क्या देखा कि इंडिया विक्स पहले ही 22-23 से ही स्टार्ट होती थी इलेक्शन मंथ में। अभी थोड़ा कुछ नया कारनामा हुआ, अभी पहले से सबको यही प्रीएम्प्ट करना था कि यहाँ पे जो है लग रहा था मार्केट में, मार्केट पार्टिसिपेंट्स को यही लग रहा था कि यहाँ पे मोदी जी आने वाले हैं, काफी आसानी से बीजेपी को काफी सारे सीट्स मिल जाएंगे। मार्केट को 345 सीट्स यहाँ पे अनुमान थी, उसके भी ऊपर दिख रहा था सब कुछ। अचानक से जो बीजेपी का डेली नेगेटिव न्यूज आता हुआ दिख रहा है, वो कोविशील्ड से रिलेटेड हो, वैक्सीन से रिलेटेड हो, या फिर यहाँ पे डिक्टेटरशिप से रिलेटेड हो, या फिर इलेक्टोरल बॉन्ड से रिलेटेड हो, तो सारे चीजें यहाँ पे मार्केट नेगेटिवली पैन आउट कर रही है। इसके कारण ही अचानक से आपने देखा कि कैसे 25-26 अप्रैल से मार्केट अचानक से यहाँ पे जो है इंडिया विक्स 10 का अभी 17 पे आ चुकी है। तो 70% जंप यहाँ पे जो इंडिया विक्स ने लिया है ना, यही मार्केट को अभी यहाँ से जो है बुलिश से बियरिश सेंटीमेंट में कन्वर्ट करेगी। तो मेरे हिसाब से निफ्टी ऑन द डाउन साइड आई बिलीव 22,000 के आसपास का काफी अच्छा सपोर्ट है। एंड एज कंपेयर टू बैंक निफ्टी, देखिए बैंक निफ्टी काफी होल्ड कर रहा था, हम लोग बोल भी रहे थे कि बैंक निफ्टी एज कंपेयर टू निफ्टी थोड़ा कम गिर रहा है, लेकिन आज बैंक निफ्टी भी यहाँ पे 1% से ज्यादा गिर गई। तो बैंक निफ्टी में भी यहाँ पे काफी यहाँ पे गिरावट है। बैंक निफ्टी का जो लास्ट स्विंग लो था, स्विंग लो के नीचे भी बैंक निफ्टी यहाँ पे ट्रेड करने लगी है। इसके नीचे सीधा सीधा 47,800 47,700 का टारगेट बैंक निफ्टी में निकल के आ रही है, जो यहाँ से भी 600 पॉइंट दूर है। एंड निफ्टी का भी सिमिलरली यहाँ से 22,100 22,000 का लेवल है, एंड निफ्टी अगर 22,300 को होल्ड कर जाती है तो फिर वहां से एक आपको शॉर्ट कवरिंग देखने को मिलेगा। तो मैं कहीं ना कहीं रेंज को प्ले करने में ज्यादा इंटरेस्ट लूंगा। ये नहीं कि मेरे को अपसाइड डाउन साइड में बहुत बड़ा मोमेंटम दिख रहा है, नहीं। इंडिया विक्स को अगर 20-22 जाना भी है तो यहाँ से निफ्टी अगर 22,300 से 22,800 भी चली जाएगी तो भी इंडिया विक्स 25 पे चला जाएगा। अगर यहाँ से मार्केट नीचे भी आएगी तो भी इंडिया विक्स ऊपर जाने वाला है, क्योंकि यहाँ पे जो है लोग काफी सारे पोजीशंस ऐसे बनाएंगे जो मार्केट के अगेंस्ट पे जा रही हो, या फिर काफी जगह पे ऐसे कॉन्ट्रा पोजीशंस भी स्मार्ट मनी बैठाएंगे जिसके कारण आपको इंडिया विक्स जो है
अपसाइड में जाता हुआ दिखेगा। तो मेरे हिसाब से कल के लिए पूरा एनालिसिस करेंगे, एंड उसके पहले कुछ स्टॉक स्पेसिफिक डिस्कशन कर लेते हैं पहले। एंड नीचे डिस्क्रिप्शन में फिनोस्टैट फाइनेंशियल का यहाँ पे जो है प्रीमियम प्लस का लिंक है, आज का कॉल एक बार देख लेते हैं। यहाँ पे जो है स्टॉक स्पेसिफिक देखने से पहले आज का एक बार कॉल्स वगैरह यहाँ पे एक बार चेक कर लेते हैं। देखिए तो आज जो है हम लोग मॉर्निंग से ही बियरिश थे मार्केट में, मॉर्निंग से ही यहाँ पे जो है मैंने यहाँ पे क्लियर सिग्नल दे दिया कि मार्केट ब्लीडिंग इन कंटिन्यूएशन आफ्टर मार्केट आफ्टर मेकिंग एन इनसाइड कैंडल यस्टरडे, सो वी कैन शॉर्ट एट दिस लेवल्स। निफ्टी का 22,350 का पुट ऑप्शन फ्रॉम 115 रुपीज इट वेंट टू 180 रुपीज। उसके बाद हम लोगों ने बैंक निफ्टी का दिया 48,000 का पुट फ्रॉम 125 इट वेंट टू 170 रुपीज। इसके बाद हम लोगों ने कुछ स्टॉक स्पेसिफिक यहाँ पे स्टॉक ऑप्शंस दिया, एसबीआई था, क्यूबिंग्स था, कल भी जो इन्फी दिया था हम लोगों ने, इन्फी में काफी अच्छी यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली। 1440 का पुट ऑप्शन यहाँ पे काफी अच्छा 40 के आसपास आज इन्फी चली गई, तो इसमें भी काफी अच्छा प्रॉफिट जो है लोगों को हुआ। एंड उसके बाद थोड़ा बहुत उसमें रिकवरी भी आई आईटी सेक्टर में। तो कल हम लोगों ने 28 पकड़ा था, आज 38 के आसपास इन्फी भी बिक गया। तो स्टॉक ऑप्शन में भी काफी अच्छा प्रॉफिट आपको मिल जाता है, प्लस इंडेक्स ऑप्शन में तो हम लोग काम करते ही हैं, एंड स्विंग ट्रेडिंग आइडियाज भी इस पे आपको मिल जाता है। तो 4,999 ये काफी लोगों का एक दिन का ब्रोकरेज होता है, काफी लोग एक ही झटके में 5-6 हजार का नुकसान आप कर लेते हैं। तो 4,999 में आपको नो रिन्यूअल, नो एनुअल चार्जेस, नो हिडन चार्जेस, नथिंग, वन टाइम पेमेंट है। 4,999 में आपको लाइफ टाइम, ना 1 साल का ना 2 साल का, पूरा लाइफ टाइम का इसमें प्लान है। आपको बस वन टाइम हैंड होल्डिंग करनी है, उसके बाद लाइफ टाइम तक का आपका बेनिफिट प्रीमियम गाइडेंस आपको मिलने वाला है। तो इसमें डेली बेसिस पे हम लोग कॉल्स वगैरह शेयर करते हैं, लेवल्स वगैरह शेयर करते हैं, निफ्टी हो, बैंक निफ्टी हो, मिड कैप हो, सेंसेक्स हो, सारे इंडेक्स में, स्टॉक्स में हम लोग यहाँ पे जो है गाइडेंस शेयर करते हैं, कहाँ पे क्या लेना है, क्या बेचना है, कौन से लेवल पे लेना है, कौन से लेवल पे स्टॉप लॉसेस को आपको ट्रेल करना है, कहाँ पे एग्जिट करना है, कहाँ पे एंट्री करनी है, ये सब कुछ के ऊपर हम लोग बातचीत करते हैं। तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगा, कमेंट्स पे आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से आप डायरेक्टली ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए तो अभी डिस्कशन करते हैं कुछ स्टॉक्स के बारे में। स्टॉक्स में भी देखिए 3 ही स्टॉक्स है। टेक महिंद्रा कल मुझे अच्छा लग रहा था यहाँ पे बाइंग साइड में, लेकिन मैं कंफ्यूज था कि आईटी सेक्टर वाज ब्लीडिंग, इसके लिए कल टेक महिंद्रा मैंने रिकमेंड नहीं किया, लेकिन आज अच्छा लग रहा है यहाँ पे। टेक महिंद्रा मेरे हिसाब से 1295 के ऊपर 1300 का लेवल काफी इंपॉर्टेंट रहेगा, उसके ऊपर 1305 एंड इवेंचुअली 1314 तक ये स्टॉक जा सकती है। 20-25 रुपए का मोमेंटम कल इंट्राडे में आपको मिल सकता है। अगर 1292-1295 के ऊपर ये सस्टेन किया तो 1285 के स्टॉप लॉस के साथ इसमें काफी अच्छा अपसाइड मोमेंटम में आप प्ले कर सकते हैं। 1285 विल बी योर सपोर्ट रेंज, तो ये सपोर्ट अगर होल्ड कर जाती है तो डेफिनेटली अपसाइड में 1300 प्लस के लेवल्स आपको देखने को मिल सकते हैं। सेकंड इंट्राडे स्टॉक ऑन द सेलिंग साइड विल बी ओएनजीसी। देखिए यहाँ पे ओएनजीसी में थोड़ा नेगेटिविटी दिख रही है, जिस तरीके से रैली क्रूड स्टॉक्स में देखने को मिला था, उसके बाद यहाँ पे थोड़ा ढीला पड़ता हुआ दिख रहा है। तो ओएनजीसी मेरे हिसाब से नीचे में 272 का लेवल काफी इंपॉर्टेंट है। ये सपोर्ट अगर ब्रेक हो जाती है कल इंट्राडे में तो ऑन द डाउन साइड वी कैन सी द लेवल्स ऑफ 267, 263 एंड 260। तो ओएनजीसी में यहाँ पे जो है आपको एक ब्रेकडाउन का लेवल यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। 272 के नीचे ब्रेकडाउन हो सकती है स्टॉक में। 277 के आसपास का रहेगा इसमें स्टॉप लॉस। आपका रेजिस्टेंस जोन वही है 277, 276 एंड 272 के नीचे आपको शॉर्ट करनी है। यहाँ पे 267, 263 एंड 260 है आपका सपोर्ट रेंज नीचे रहने वाला है। थर्ड पिक विल बी अनदर सेलिंग साइड, दैट इज हिंडाल्को। हिंडाल्को में भी यहाँ पे मेटल्स में फिर से प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है। मेटल स्टॉक चले भी थे लेकिन फिर से यहाँ पे जो है प्रॉफिट बुकिंग आपको देखने को मिल रही है मेटल्स में। तो मेटल में से हिंडाल्को मेरे हिसाब से ऑन द डाउन साइड 620 ही वो लेवल है जिसके नीचे हिंडाल्को कामकाज करने लगे, तो वहां से आपको 20-30 रुपए और मिल सकती है। तो नेक्स्ट सपोर्ट विल बी बिलो 620, दैट इज 612 एंड 612 जैसे ये ब्रेक करेगी 605 एंड 598 का लेवल आपको देखने को मिल सकते हैं। ऊपर में रेजिस्टेंस का स्टॉप लॉस कहीं ना कहीं बैठेगा यहाँ पे 625 के आसपास। ठीक है, 3 स्टॉक था, अभी कल के लिए डिस्कशन कर लेते हैं। चलिए निफ्टी से शुरुआत करते हैं एंड बैंक निफ्टी की एक्सपायरी भी है, तो बैंक निफ्टी मैं लास्ट में डिस्कस करूंगा।
स्ट्रीम में बने रहिए, यहाँ पे वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, एंड नीचे डिस्क्रिप्शन में ज्वाइनिंग लिंक है, वहां से आप ज्वाइन करके मेरे फिनोस्टैट प्रीमियम कम्युनिटी का हिस्सा आप बन सकते हैं। बी अ पार्ट ऑफ फिनोस्टैट फैमिली मेंबर, एंड इनिशियल स्टेज में जो अभी से पार्ट आप बन रहे हैं फिनोस्टैट के, फ्यूचर में बहुत सारी चीजें जैसे एल्गो हम लोग खुद का डेवलप कर रहे हैं, तो ये सारे बेनिफिट्स आपको फ्री में मिलने वाले हैं। चलिए, तो 22,300 ये जो लेवल है निफ्टी में, यही मेक और ब्रेक का काम करेगा। तो ऑन द अपसाइड मेरे हिसाब से निफ्टी में ऑन द अपसाइड 22,350 ये लेवल का मैं वेट करना चाहूंगा। अगर अपसाइड में ब्रेकआउट प्लान करनी है तो 22,350 के ऊपर ही करेंगे। 22,410 का पहला रेजिस्टेंस है इसमें, 22,470 का दूसरा रेजिस्टेंस, 22,550 का तीसरा रेजिस्टेंस है। ठीक है, नीचे में कहीं ना कहीं यहाँ पे 22,260 260 इसके नीचे ट्रेड करने लगे तो 22,200 तक का इजी मोमेंटम है। 22,140 एंड 22,016 ये काफी इंपॉर्टेंट लेवल्स थे जहां से सपोर्ट मार्केट ने लिया था। उसके बाद हम लोगों ने रैली देखा 22,800 की तरफ। तो अगर निफ्टी यहाँ पे 22,350 के ऊपर ट्रेड करने लगे तो ही अपसाइड में पोजीशन बनेगी, शॉर्ट कवरिंग दिखेगी। 22,410 से लेके 22,550 यही रेंज रहेगा, इसके ज्यादा ऊपर मेरे को एक्सपेक्टेशन नहीं है, कोई ऐसी मारामारी नहीं है मार्केट में। दिस जस्ट माइट बी सम लाइक फ्लैश क्रैश काइंड ऑफ सिचुएशन, उसके बाद करेक्शन आ जाएगी या फिर यहाँ पे एक डीप करेक्शन आपको देखने को मिलेगा। तो ये बहुत जल्दी नहीं होने वाली है। इलेक्शन खत्म होगी मेरे हिसाब से जून के महीने में, एक आपको यहाँ पे ट्रैक्शन देखने को मिलेगा मार्केट में। उसके पहले मार्केट वही खेलो इंडिया खेलो, नीचे में लेते रहिए, ऊपर में आप बेचते रहिए, यही काम अभी करते रहिए। ट्रेडिंग मार्केट है, ट्रेंडिंग मार्केट नहीं है, ट्रेडिंग मार्केट है। तो इस चीज को समझिए, डेली कैरी फॉरवर्ड करना बंद कर दीजिए। मार्केट में डेली आपको अपॉर्चुनिटी यहाँ पे इंट्राडे में मिल रही है, तो कैरी फॉरवर्ड आप करेंगे तो ऐसे ही आपको गैप अप करके गैप डाउन करके मार्केट फंसा लेगी। अल्टीमेटली जाना उधर ही है, जाना नीचे ही है, लेकिन 150 पॉइंट का कल अचानक से गैप अप हो गया, फिर मार्केट नीचे आ गई, कल इनसाइड कैंडल बन गया, आज और नीचे आ गया मार्केट। तो आपने अगर कैरी फॉरवर्ड भी किया था, आप सही भी थे, लेकिन क्योंकि आपका 150 पॉइंट का फटका वहां पे कल लग रहा था, उतना लॉस कोई झेलने के काबिल नहीं है। रिटेलर हमेशा अपना कैपिटल सेव करके चलती है, तो पैसा भी आपका नुकसान हुआ, आपने बाद में शायद गैप अप देख के आपने लॉन्ग पोजीशन भी लिया, उसके बाद मार्केट ने सीधा आपको 22,238 के लेवल्स पे आपको लेके आ गई। तो ये चीज करना बंद कर दीजिए, अपने कैपिटल को सेव रखिए, रिस्क मैनेजमेंट प्रॉपर्ली फॉलो कीजिए। जो भी यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड नहीं करता है, देयर आर हाई प्रोबेबिलिटी कि आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाएंगे। कैरी फॉरवर्ड करने से कुछ नहीं होता, कैंसर होता है बस, ट्रेडिंग कैंसर। बैंक निफ्टी देखिए, बैंक निफ्टी कल एक्सपायरी है, तो बैंक निफ्टी में थोड़ा लेवल से यहाँ पे समझेंगे कि बैंक निफ्टी में एग्जैक्टली हुआ क्या। देखिए, बैंक निफ्टी आपको काफी अच्छा अपॉर्चुनिटी दिया इसने। यहाँ पे एक शूटिंग स्टार जैसा फॉर्मेशन था, इसके बाद शूटिंग स्टार के बाद काफी लोगों को लगा कि मार्केट गिरेगी। बैंक निफ्टी ने किया क्या, क्योंकि काफी लोगों ने शॉर्ट पोजीशन ले लिया था, तो इसने एक और शूटिंग स्टार बना दिया। उसके बाद मार्केट ने आपको यह दिखाने की चेष्टा की कि हो सकता है शूटिंग स्टार बन गया हो, लेकिन मार्केट इज पॉइज्ड टू गो अप वंस अगेन। मार्केट फिर आपको 49,650 लेके आ गई। उसके बाद क्या हुआ, 650 आने के बाद सीधा उसी दिन मार्केट सीधा नीचे गिरा 48,600 पे, 1000 पॉइंट की फॉल आपको देखने को मिल गई। तो ये जो इस दिन मार्केट ने ट्रैप किया, 3 मई का डे था, इस दिन जो मार्केट ने आपको फंसाया, इससे ही आपका जो कैरी फॉरवर्ड पोजीशन जो आपने 30 अप्रैल से आपने कैरी किया था, वो 100% आपने स्क्वायर ऑफ कर दिया होगा आफ्टर सीइंग अपसाइड। क्योंकि 2 दिन छुट्टी रहती है, यहाँ पे जो है प्रीमियम्स थीटा वगैरह यहाँ पे डीके हो जाते हैं। तो यहाँ पे आपने जैसे ही पोजीशन काट दिया, उसी दिन आपने देखा कि यहाँ पे बैंक निफ्टी 100 पॉइंट गिर गई, तो 1000 पॉइंट गिर गई, सॉरी 1000 पॉइंट गिरने के बाद एक इनसाइड कैंडल वापस बैंक निफ्टी में कल एक इनसाइड कैंडल देखने को मिली, एंड आज तो वापस यहाँ पे बैंक निफ्टी ने ऑलमोस्ट 49,030 से लेके 48,200 800 पॉइंट का फॉल आज भी आपको बैंक निफ्टी में देखने को मिला है। अब कल क्या हो सकता है, ऑप्शन चेन डेटा यहाँ पे ओआई डेटा देखना काफी इंपॉर्टेंट है। एक्सपायरी से पहले हमेशा ऑप्शन चेन डेटा में, ऑप्शन चेन में फोकस कीजिए। काफी सारे बियरिश पोजीशन यहाँ पे बने हुए हैं, लेकिन आपको देखना पड़ेगा कि 48,000 का पुट ऑप्शन यहाँ पे क्या बोल रहा है।
48,000 का पुट ऑप्शन। यहाँ पे देखिए पुट ऑप्शन के भी प्रीमियम, कॉल पुट ऑप्शन के प्रीमियम के ग्राफ भी आपको स्टडी करना काफी जरूरी है, बिकॉज उनमें ही कहीं ना कहीं एक्सपायरी का जो है पूरा ये हिसाब किताब जो है इसमें छुपा हुआ रहता है। तो एक्सपायरी कहाँ पे होगी, कौन से लेवल्स पे होगी, कैसे एक्सपायरी हो सकती है। देखिए 98 के आसपास ये क्लोज हुआ है 48,000 का पुट ऑप्शन। अब इसका आज का हाई लो आप मार्क करके रखिए। आज का हाई है इसका 170 का, हम लोगों ने भी दिया था 115 में, जैसा मैंने बताया 115 से लेके सीधा ये 170 का हाई लगा, मैंने बताया प्रॉफिट बुक कर लो, फिर नीचे आएगा तो फिर एंटर कर लेना। तो फिर इसने 170 से फिर ये 61 रुपया पे आई, 61 रुपया से फिर अभी 98 पे इसने क्लोजिंग दिया। लास्ट मोमेंट पे एकदम से इसमें झटका लगा है 137 तक का। तो मेरे हिसाब से ये पर्टिकुलर पुट ऑप्शन कल अगर 50 के आसपास आपको मिले एंड 9:45 के आसपास आप देख रहे हैं कि 68, 50, 45, 60 ये लेवल्स के आसपास ही आधे घंटे से घूम रही है, तो समझ लीजिए यहां से अच्छा खासा रैली आपको ऐसा देखने को मिल सकता है। तो उसमें हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा इंतजार करेंगे। मार्केट कल फिर से गैप अप या फिर फ्लैट खुल जाती है, ऊपर एक बार ले आने की कोशिश अगर यहाँ पे होती है, चेष्टा अगर यहाँ पे ऑपरेटर करती है फंसाने की, तो आपको दिखेगा 48,400 से बार बार मार्केट रिएक्शन ले रही है, क्योंकि 48,400 पे ही मेजर यहाँ पे जो है पोजीशन बने हुए हैं ऑप्शन राइटर्स के। कॉल ऑप्शन पे यहाँ पे 48,400 पे राइटिंग, 48,300, 200 इन द मनी घुस के भी लोगों ने आज राइटिंग करके गई है। तो कल अगर मार्केट यहाँ पे 48,400 पे एक रेजिस्टेंस फेस करती है, वहां से दोबारा 48,300, 48,250 आ जाती है, तब तक प्रीमियम भी मेल्ट हो जाती है 50-60 रुपया में, तो ये 48,000 का जो पुट ऑप्शन है ये जैकपॉट हो सकती है। कैसे हो जाएगी? 48,000 का जो पुट ऑप्शन है नीचे में आपको फॉलो करना है, ये 60, 62, 50 के लेवल्स पे आ रहा है कि नहीं। मार्केट 48,200, 250 के आसपास है, थोड़ा 12, 11:30 बजे का वक्त चल रहा है। प्रीमियम धीरे धीरे मेल्ट होना स्टार्ट हुआ है, इंडिया विक्स अचानक से राइज हो रही है। अगर ये सब कुछ क्राइटेरिया मैच कर जाती है तो ये पर्टिकुलर पुट ऑप्शन 200-300 में चली जाएगी। आप कितना होल्ड कर पाएंगे वो आपके ऊपर है, लेकिन जिस तरीके से इस पुट ऑप्शन का जो बिहेवियर दिख रही है, इसने स्टार्ट किया 25-26 से, इट वेंट अप टू 169 एंड कल को अगर ये 50-60 से स्टार्ट करेगी तो सीधा 200-300 के आगे तो ये नहीं रुकने वाली है। फिर मार्केट भी लंबा नीचे जाएगा, 47,700 तक का डिजायर्ड टारगेट कल के लिए यहाँ पे इंट्राडे में बनेगी। ठीक है, तो कल यहाँ पे थोड़ा वेट एंड वॉच करेंगे। कल यहाँ पे देखेंगे मार्केट में कि गैप अप होने के बाद एग्जैक्टली हो क्या रहेगा। अगर गैप अप होने के बाद 48,400 का लेवल जो है वो होल्ड हो जाती है, उसके ऊपर चली जाती है, तो फिर व्यू चेंज करेंगे। लेकिन अगर ये व्यू 48,400 के नीचे से ही रेजिस्टेंस फेस करती है, लंबे समय तक 48,300, 250 में ट्रेड कर रही है, इसका मतलब किसी भी वक्त इसमें जो है सप्लाई आ जाएगी एंड 48,000 को ब्रेक करके 47,700 आ सकती है। इन दैट केस 48,000 का पुट ऑप्शन जैसे स्ट्रैटेजी मैंने बताया वैसा यहाँ पे 50-60 रुपए में आपको अगर मिले कल, तो डेफिनेटली एक जैकपॉट साबित हो जाएगा। तो ऐसे और वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक का बटन दबाइए, बिकॉज इसी चैनल में रियलिस्टिक एग्जाम्पल के साथ मैं डेली अपना PNL भी शेयर करता हूँ, ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी भी शेयर करता हूँ। यहाँ पे ट्रेडिंग से रिलेटेड A to Z कंटेंट यहाँ पे आपको इसी चैनल पे मिल जाती है। तो एक बार सब्सक्राइब का बटन दबाइए और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर भी करिए जो स्टॉक मार्केट में, शेयर मार्केट में, ट्रेडिंग में जो इंटरेस्ट रखते हैं। ठीक है, तो कल का बैंक निफ्टी का लेवल एक बार नोट डाउन कर लेते हैं। मैंने स्ट्रैटेजी तो आपको बता दी, लेवल एक बार नोट डाउन कर लेते हैं। चलिए, बैंक निफ्टी मेरे हिसाब से कल के इंट्राडे के लिए 48,400 ये लेवल काफी इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर बैंक निफ्टी ट्रेड करने लगे तो 48,550, 48,700 एंड 49,000। ठीक है, इसके लिए फुल एंड फाइनल रेजिस्टेंस अभी 49,000 का है शॉर्ट टर्म में। एंड नीचे में अगर मान लीजिए बैंक निफ्टी कल जैसे मैंने बताया 48,250 इसी के आसपास ट्रेड कर रही है, जहां पे आज की क्लोजिंग मिली है। इसके नीचे अगर मार्केट कामकाज करने लगे तो 48,100, 47,900, 47,775 ये लेवल्स, सॉरी 725 ये लेवल्स आपको देखने को मिलेंगे। तो बैंक निफ्टी का सपोर्ट रेजिस्टेंस R1, R2, R3, S1, S2, S3 तीनों मैंने बता दिया। अकॉर्डिंगली कामकाज कीजिए। 400 के ऊपर मार्केट सस्टेन करेगी तो शॉर्ट कवरिंग आएगी,
बिकॉज जिस तरीके से आज इन द मनी घुस के राइटिंग हुई है ना, कल अगर 400 के ऊपर बैंक निफ्टी सस्टेन करेगी तो कॉलर डस्ट पैनिक में आएंगे, आपको अपसाइड मूव एक शार्प ट्रिगर करके देंगे। नीचे में 48,250 के नीचे मार्केट ट्रेड करने लगे जहां पे इसकी क्लोजिंग है, तो इसका मतलब पैटर्न फिर से नेगेटिव बन रही है एंड 48,100 और 47,900 47,750 ये डिजायर्ड टारगेट ऑन द डाउन साइड रहने वाले। तो जो स्ट्रैटेजी मैंने यहाँ पे 48,000 के पुट को लेके बताया उस पर जरूर यहाँ पे कल फोकस कीजिएगा। वॉच लिस्ट में इस पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस के पुट ऑप्शन को डाल दीजिएगा, इसका बिहेवियर कल स्टडी कीजिए। जैसे ही आपको 50-60 में मिले, होने के लिए कुछ नहीं है, 100 लॉट 100 क्वांटिटी 200 क्वांटिटी आराम से आप ले ही सकते हैं। यहाँ पे हीरो जीरो के हिसाब से 5-10 हजार का यहाँ पे मामला है, तो बिल्कुल उसमें आप रिस्क ले सकते हैं। ऊपर में अगर ये 300-400 चली गई तो आपका सीधा 80-90 हजार बन जाएगी। तो ये स्ट्रैटेजी फॉलो करिए। ऐसे काफी दफा हम लोगों ने अपने स्ट्रैटेजीज को प्लान आउट किया एंड उसके बाद उसमें पैसा भी बनाया, जो मैंने वेरीफाइड पीएनएल अपना ट्विटर में मैं शेयर भी करता हूँ, उनमें आपको ये स्ट्रैटेजी वगैरह आपको एक्सपायरी के दिन दिख भी जाएगी। तो थैंक यू सो मच गाइस, थैंक्स फॉर वाचिंग। आई होप वीडियो आपको पसंद आया हो। अगर पसंद आया हो तो एक बार लाइक का बटन दबा दीजिए। नीचे डिस्क्रिप्शन में फिनोस्टैट प्रीमियम कम्युनिटी का लिंक है, सिर्फ और सिर्फ 4,999, मतलब हिस्टोरिकल लोएस्ट प्राइस है ये। आपका 80-90 हजार में बिकने वाला प्लान 4,999 में आपको मिल रही है लाइफ टाइम के लिए, नो रिन्यूअल रिक्वायर्ड। यहाँ पे ऑलरेडी टाइम टेस्टेड ग्रुप है, इतने सारे मेंबर्स है, डेली बेसिस पे लाभ भी उठा रहे हैं, तो आप भी उठाइए। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, फोन पे, यूपीआई, किसी भी पेमेंट गेटवे से आप वेबसाइट में पेमेंट कर सकते हैं। web.fanconnect.com लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में एंड पिन कमेंट्स में भी आपको मिल जाएगी, वहां से आप डायरेक्टली ज्वाइन कर सकते हो। थैंक यू सो मच, फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।